ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों की। हाँ, तो फिलहाल इसका भैया हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है आपका। तो एक आप अगर डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर सामने दिख पा रहा होगा आप लोगों को, ये वाटर और शुगर सॉल्यूशन। तो वाटर आपको जो बाहर है बर्तन में वाटर है आपका, ठीक है, ये आपका वाटर है, और अंदर जो आपको दिख रहा है ये ट्यूब जैसे में, इसमें है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और बीच में यहाँ पर ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन जिसकी बहुत ही छोटे छेद आपके होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं आपका। ठीक है, जैसे चाय की छन्नी होती है, जब हम वो छानते हैं तो आपका क्या होता है, लिक्विड तो पास हो जाता है, लेकिन जो चाय पत्ती है, जो आपका अदरक है, वो पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होता है, आप अगर देख पा रहे हैं, ये शुगर जो सॉल्यूशन है वो आपका ऊपर तक भर चुका है। पहले आप देखिए यहीं तक है आपका लिक्विड, लेकिन अब देखिए आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो वाटर है वो धीरे धीरे आपका इस ट्यूब के अंदर जा रहा है। तो ये फिनोमेना आपका आता है ऑस्मोसिस के अंदर। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऑस्मोसिस में जनरली आपका जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो आपका होता है लो कंसंट्रेशन से कहाँ, आपका हाई कंसंट्रेशन में। लो कंसंट्रेशन से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन में। और फ्लो कौन करता है, फ्लो बस करता है आपका सॉल्वेंट। कौन करता है, सॉल्वेंट आपका फ्लो करता है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो, वाटर तो प्योर ही है भैया, और शुगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, हाई। हाँ, तो वाटर आपका फ्लो कर रहा है लो से कहाँ, आपका हाई, और अंदर शुगर सॉल्यूशन में आपका क्या हो चुका है, पानी बढ़ चुका है आपका। ठीक है, हाँ, तो ऑस्मोसिस ऐसा फिनोमेना है, आप देख भी पा रहे होंगे राइट साइड, द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, जब भी आपका ऑस्मोसिस होगा तो वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस केस में सॉल्वेंट फ्लो करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, या फिर प्योर सॉल्वेंट फ्लो करेगा कहाँ की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हाँ, जनरली हम जब बात करते हैं ऑस्मोसिस और दूसरा आपका होता है डिफ्यूजन, इनमें आपका डिफरेंस क्या है। तो डिफ्यूजन वो होता है भैया जहाँ पर आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात कर रखी है, अगर हम कपड़े में जब नील करते हैं, या आपने अगर एक गिलास में पानी लिया और उसमें ब्लैक कलर की इंक डाल दी, तो इंक का कलर क्या होता है, डार्क, और जैसे आपने पानी में डाला उसको, तो धीरे धीरे आपकी इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। हाँ, और अब जो डार्क, जितनी डार्क पहले थी अब उतनी डार्क नहीं होगी, थोड़ा सा उससे कम डार्क होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका फ्लो करा। कौन फ्लो करा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो करा। और कब तक फ्लो करते हैं, जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के लिए आपका कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें बस सॉल्वेंट का फ्लो करता है, इसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो करते हैं। ये डिफरेंस आप देखना, एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आपका। ठीक है, हाँ, एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं भैया, हाँ, अगर हम नॉर्मल साइज को एग, ठीक है, अंडे को हमने बॉयल करा, कच्चा अंडा नहीं, अंडे को हमने बॉयल करा और उसको हमने रख दिया वाटर में। तो जैसे हमने वाटर में रखा, आप देख पा रहे होंगे जो अंडे का यहाँ पर आपको साइज़ दिख पा रहा होगा, यहाँ साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक, और उसी अंडे को अगर हम रखते हैं NaCl में, तो उसमें आपके आ जाती है श्रिंकिंग, पहले के मुकाबले आपका साइज़ थोड़ा घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी आ रही है स्वेलिंग, यहाँ पर आपकी आ रही है श्रिंकिंग। तो जो अंडे की ये बाहर की लेयर है, ये बिहेव कर रही है आपका एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन अपने में से बस पानी को पास कर रही है। ठीक है, कब, जब हमने इसको रखा है पानी के अंदर रखा है, तो पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो। अंडे के अंदर जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई। तो इस केस में पानी लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो अंडे की बाहर की बॉडी है वो बिहेव करेगी एज ए SPM। ठीक है, लेकिन अंडे को हमने अगर NaCl में रख दिया, तो NaCl की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई, और इस केस में अंडे के अंदर जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो। तो इस केस में लिक्विड लो कंसंट्रेशन से कहाँ फ्लो करेगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और अंडे से सारा लिक्विड बाहर आ गया, तो अंडा हमारा सिकुड़ गया, श्रिंक कर गया। ठीक है, जब पानी आपका जा रहा था तब वो आपका स्वेल कर जा रहा था। तो ये फिनोमेना हम समझ सकते हैं कहाँ पर, ऑस्मोसिस के बेस पर। ठीक है, कर लेंगे इतना। बाकी भैया ऑस्मोसिस हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। हाँ, तो कुछ एग्जांपल आपको पता भी होनी चाहिए। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल रॉ मैंगो, जो कच्चे आपके मैंगोज होते हैं वो आपके श्रिवल
मैंगो श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्रेन, सिकुड़ जाते हैं व्हेन पिकल्ड इन ब्रेन या सॉल्ट वाटर। तो जैसे हम अचार बनाते हैं, आपको ध्यान होगा, हम लोग कच्चे आम के ऊपर पेस्ट लगाते हैं तो धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगता है। आपका जो आम का पीस आपका बड़ा होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जब आपका अचार पक जाता है। तो इस केस में क्या होता है, आपके आम के अंदर जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो। आपने बाहर से क्या लगाया, जैसे ये आपका आम है, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो। आपने बाहर से इसमें लगाया अचार का पेस्ट, नमक का पेस्ट, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई। तो धीरे धीरे जब आपका अचार पकेगा तो पानी फ्लो करेगा लो कंसंट्रेशन से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन में, और आपका अचार पक जाएगा। ठीक है, ध्यान देगा। हाँ, आप लोग देखते हैं कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो आप जब फ्लावर ख़रीदते हैं तो बार बार जो आपका फ्लावर बेचने वाला है वो आपका पौधों में या फिर सब्जियों में पानी छिड़कता है। क्यों छिड़कता है, थोड़ा वो तरोताज़ा लगती है। जैसे ही आप पानी डालते हैं किसी भी फ्लावर के ऊपर तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो पानी है वो लो कंसंट्रेशन से कहाँ फ्लो करता है, हाई कंसंट्रेशन पानी पत्तियों की तरफ। और जो उसकी बाहर की बॉडी है वो आपका बिहेव करती है एज अ क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थोड़ा आपको फ्रेश लगते हैं। सेम गाजर, कोई अगर लिम्प गाजर है, हल्का मुरझाया हुआ है, नहीं सूखा हुआ है, उसको जैसे आप पानी के अंदर डालते हैं तो वो तरोताज़ा हो जाता है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। पहले अगर वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है आपका। कैसे, पानी की कंसंट्रेशन क्या है, लो। जो आपने गाजर डाला, गाजर की बाहर की बॉडी बिहेव करेगी एज अ क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पानी फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, वाटर से कैरेट के अंदर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये आपका है ऑस्मोसिस। लेकिन जो हमारी मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोसिस नहीं है, वो क्या है, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को आपका देखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ये आपका है सॉल्वेंट मीन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो, और सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। तो नॉर्मली ये बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर जनरली मैं देखूँ तो इस केस में सॉल्वेंट का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। होगा नहीं होगा, कहाँ से होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब अगर देखिए जो पानी का फ्लो हो रहा है लो कंसंट्रेशन से आपका हाई कंसंट्रेशन, तो अगर मेरे को लिक्विड का फ्लो रोकना है, पानी को रोकना है कहाँ जाने से, हाई कंसंट्रेशन वाली साइड जाने से, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को अप्लाई करना पड़ता है प्रेशर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए प्रेशर को यहाँ दिखाते हैं पाई से। ठीक, ये प्रेशर हम रोक रहे हैं क्या करने के लिए, ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकने के लिए। जो फ्लो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो उसको अगर मेरे को रोकना है तो मेरे को प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा किस साइड, सॉल्यूशन साइड, या फिर आपका हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड के साइड। ठीक है, और जितने प्रेशर से आपका ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। जिस प्रेशर पे आपका जो लिक्विड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ आना रुक जाए, तो उस मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ध्यान आएगा। मान लो आप दरवाजे के एंड में खड़े हैं और कोई बच्चे दरवाजे से अंदर घुसना चाहते हैं, और आप उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ से क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो जितना मिनिमम प्रेशर से आप उन बच्चों को कमरे के अंदर आने से रोक दे, वही मिनिमम प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रहेगा। तो ये आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देखना, द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना, एसपीएम होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो हमारे ऑस्मोटिक है यही आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ, वॉन टॉप इसका जो फॉर्मूला आपका आता है, वॉन टॉप ने आपका इक्वेशन दे रखी है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से एक आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला बनता है, पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट आता है, पाई इक्वल टू RCT। ठीक है, R आपका गैस कांस्टेंट होता है, जहाँ पर हम पाई इक्वल टू, ओवरऑल हमारा फॉर्मूला बनता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, तो याद रखना, पाई इक्वल टू CRT ये आपका फॉर्मूला बनता है। C आपका है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन इक्वल टू आपका क्या बनता है, फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इक्वल टू आपका बनता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, तो पाई इक्वल टू C के बदले मैंने लिख दिया N/V, तो पाई V इक्वल टू nRT। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक हो गया। और सारे मोलर मास जितने भी हमने क्वालिटेटिव वाले फॉर्मूले पढ़े, हमने हर जगह सीखा मास निकालना।
सीखा नहीं सीखा? हाँ, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो जो आपका फॉर्मूला आया था पाई वी इक्वल टू एन आर टी, एन के बदले आपने रख दिया गिवन मास डब्ल्यू बी डिवाइड बाय मोलर मास एम बी रखा। हाँ, और नीचे एम बी की वैल्यू अगर आपने यहाँ से निकाला तो एम बी की वैल्यू आपकी आई डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी। तो ये फाइनल फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ निकालना किसकी मदद से, ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ प्रोटीन, या जिनका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, ये आपके एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है प्रोटीन या लाइक जो आपके पॉलीमर होते हैं उनका मास हम निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को इतना। ठीक है भैया, बाकी इसमें ना आपका एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी आता है, आप लोग देखना। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछता भी है, दो डिजीज़ हीमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस आपका। ठीक है, हाँ हाँ, उससे पहले आपका ये देखिए, हाँ ठीक है, हाँ उससे पहले आप ये दो टर्म सुन लेना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आपका आइसोटोनिक। ये तीन टर्म आपके एग्जाम में भी पूछता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे लिए वो होते हैं दो सॉल्यूशन जिन्हें हमने आपस में आपका आसपास रखा है, दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देगा। अब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आप लोग बताइए पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है। हाँ, पाई वन के लिए मैंने यूज़ कर लिया सी वन आर टी और पाई टी के लिए मैंने यूज़ कर दिया सी टू आर टी। अब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भैया सेम है तो आर और टी तो टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ से दोनों टर्म कट जाएंगे, सी वन इक्वल टू क्या आएगा आपका, सी टू आएगा, नहीं आएगा। यानी जो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उनका कंसंट्रेशन देखो लिखा भी है यहाँ पर, इक्विमोलर कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए, तभी कंडीशन फॉलो होगी। ध्यान रहेगा। तो दो सॉल्यूशन जो आपके आइसोटोनिक हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है, हाँ। अब दो सॉल्यूशन जो हमने आसपास रखे हैं, दो सॉल्यूशन या दो हमारे लिक्विड जिन्हें हमने आसपास रखा है, जिसकी कंसंट्रेशन हाई है और एक ही कंसंट्रेशन क्या आपका लो है। ठीक, तो जिसकी कंसंट्रेशन हाई होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसकी लो होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान देगा, हाइपर में ज़्यादा और हाइपो में कम। ठीक है, हाँ, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, इफ़ अ सॉल्यूशन हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। जैसे मैंने 0.1 m यूरिया लिया, ठीक है, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा 0.00 m सुक्रोज से, कंसंट्रेशन घट गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है आप लोगों को, हाँ। तो तीन टर्म ध्यान रखना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और आपका हाइपोटोनिक। ठीक है, हाँ। इससे रिलेटेड ना आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ भी है, ध्यान रखना। तो हमारे जो ये होती है क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है, इनकी कंसंट्रेशन आपका आइसोटोनिक होती है 0.91% मास ऑफ क्या आपका NaCl सॉल्यूशन के साथ। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये आपका 0.91% NaCl इनके साथ क्या होती है, आइसोटोनिक होती है। ध्यान रखना, मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के साथ क्या होती है, आइसोटोनिक, मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम। अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने एक साइड रखा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और एक साइड रखा NaCl का सॉल्यूशन 0.91 मास बाय वॉल्यूम और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, तो सॉल्वेंट का फ्लो कहीं नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देखना, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 0.91% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड नोन एज सेलिन वाटर इज आइसोटोनिक विथ फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन ब्लड आरबीसीज। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है या घटती है तो इस केस में आरबीसी हमारी स्वेल करेगी या हमारी श्रिंक करेगी। तो यहाँ से आपके दो केस बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको क्या। देखिए, तो पहला देखना, प्योर सोडियम NaCl क्लोराइड विद सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन। अगर कंसंट्रेशन लेस होती है तो आप लोग बताइए, अगर NaCl की कंसंट्रेशन लेस हो गई, ठीक है, और जो आरबीसी है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो इस केस में सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, लो कंसंट्रेशन से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन। तो आरबीसी की तरफ लिक्विड जाएगा, और लिक्विड जाएगा तो बोलिए उसमें स्वेलिंग आएगी या श्रिंकिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी। तो देखिए वो स्वेल और आपका बस्ट फट जाएगी, आपका पानी अगर भर गया तो ये आपके एग्जाम में पूछ रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, सेम दूसरा, अगर मेरा NaCl लिया 0.91% और उसकी कंसंट्रेशन अभी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई,
इसके मुकाबले, आरबीसी के मुकाबले। तो आप ही बताइए, तो इस केस में फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ये आपका हो गया NaCl, अभी इसकी एज ज़्यादा, और ये आपका आरबीसी, इसकी लो। तो इस केस में आरबीसी से लिक्विड कहाँ जाएगा? NaCl की तरफ। कहाँ की तरफ? NaCl। लो से कहाँ जाता है? हाई, इन द प्रेजेंस ऑफ SPM। तो इस केस में भैया आरबीसी से लिक्विड खत्म हो जाएगा और वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, श्रिंक कर जाएगा। ठीक हो गया? हाँ, तो एक डिजीज़ आप लोग ध्यान भी करना। हाँ, जो पीपल बहुत सारे नमक लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वाटर रिटेंशन होता है टिश्यूज़ में। ठीक है, तो स्वेलिंग आती है हमारे टिश्यूज़ में या पफिनेस आती है। इस डिजीज़ को बोलते हैं एडिमा। आपका क्या बोलते हैं? एडिमा। ध्यान रहेगा इतना आप लोगों को, एडिमा डिजीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके आती है स्वेलिंग से, पानी अंदर बह जाता है आपका, कहाँ पर? टिश्यूज़ में आपका। ठीक है, हाँ, बाकी ये ऑस्मोसिस के एग्जांपल मैंने आपको ऊपर भी बताए थे। एक कैरेट वाला, मैंगो वाला, विल्टेड फ्लावर्स, जो आपके मुरझाए हुए फ्लावर हैं वो फ्रेश हो जाते हैं जब उनमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। ठीक है, इतना कर पाएंगे आप लोग? हाँ, चलिए, तो एक लास्ट टॉपिक इसमें जो आपका अब बचता है वो आपका बचता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपका बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आपका पूछता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप हम यूज़ करते हैं आपका कहाँ पर? फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो जो हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, जहाँ पर लो कंसंट्रेशन से कहाँ फ्लो कर रहा था? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम उल्टा करते हैं, अब हम हाई से फ्लो कराते हैं कहाँ की तरफ? लो की तरफ, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ, एक बार देखना। तो जनरली ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस में फ्रेश वाटर, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लो, और सॉल्ट वाटर, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? लो कंसंट्रेशन से कहाँ आपका? हाई कंसंट्रेशन में। लो कंसंट्रेशन से कहाँ आपका? हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपका हाई कंसंट्रेशन वाली साइड क्या लगाता हूँ? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए पाई से दिखा रखा है, क्या लगाता हूँ? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा ऑस्मोसिस का फिनोमेना रुक जाएगा, अब कोई फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं जो प्रेशर लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो मैं प्रेशर आपका लगा रहा हूँ, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ये देखिए सॉल्यूशन वाले साइड प्रेशर की वैल्यू आपका ज़्यादा होगी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो बोले इस केस में क्या होगा? अब इस केस में जो सॉल्वेंट है वो हमारा फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आपका? लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो प्रोसेस आपने रिवर्स कर दी, उल्टी कर दी, तभी प्रोसेस का नाम क्या बोल रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर आपने एक कंटेनर में पानी रखा, एक कंटेनर में सॉल्ट प्लस पानी रखा और बीच में SPM लगाया, तो इस केस में, और सॉल्ट वाले वाटर में आपने प्रेशर अप्लाई करा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा, तो इस केस में क्या होगा? पानी आपका पूरा फ्लो कर जाएगा फ्रेश वाटर की तरफ, और इस जगह बच जाएगा सॉल्ट। सारा का सारे पानी चले गया इस साइड, और उस पानी को हम कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आपका। ठीक है, तो नमक पानी को आपने प्योर कर दिया, सारा पानी एक तरफ कर दिया, नमक को अलग कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेशन। ध्यान रहेगा। हाँ, तो डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में हम यूज़ करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपकी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का रहेगा आपका एब्नॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, एंड कुछ रिलेशन में पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बीच में। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।